Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is my second video of course. और फिर मेरे पास एक लंबी सी येलो साड़ी थी लंबी सी क्या होता है सॉरी मीन्स मेरे पास एक येलो साड़ी थी जिसे मैंने एक खूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन करने का सोचा। और ये साड़ी काफ़ी पतली थी। ऑफ कोर्स ये साड़ी मेरी मम्मी की है और ये लेकिन ये काफ़ी पतली थी साड़ी, तो इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा मीन्स अस्तर भी मैं इसके साथ अटैच करूँगी। तो वो सबसे पहले मैं उसी को कट कर रही हूँ। तो मैंने इसे 3 सेक्शन में कट किया। पहले मैंने इसका टॉप कट किया, देन फिर मैंने इसका बॉटम मीन्स बॉटम में अम्ब्रेला मैंने कट किया, मिडिल पार्ट जो है अम्ब्रेला। एंड देन फिर इसका थर्ड पार्ट जो है वो एक सिंपल सा लॉन्ग कपड़ा रहेगा जिसकी मैं एक चून बनाऊंगी, लास्ट में प्लेट्स बनाऊंगी। और फिर मेरी मम्मी और आंटी भी आ गई थी, पूछ रही थी कि क्या कर रही हो। फिर मैंने भी उन्हें बताया कि हाँ मैं अपना एक ड्रेस डिज़ाइन करने का सोच रही हूँ, व्लॉग भी शूट कर रही हूँ जो मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी। तो यस, उन्होंने भी मुझे इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि हाँ सही है या डेट्स इट। फिर मैं यहाँ पे अम्ब्रेला पे कट करी और एक्चुअली मुझे कॉलेज जाना था, तो मैं उस कॉलेज के हाफ ड्रेस में मैं तैयार होकर यहाँ बैठ गई हूँ, ताकि अगर मैं बाद में रेडी होती तो ऑफकोर्स मुझे लेट हो जाता। तो मैं यहाँ पे भी अम्ब्रेला कट करी और मेरी जो सिस्टर है वो फ़ोन लेके ये वीडियो शूट कर रही है। मेरी आंटी भी यहीं पे बैठी हुई थी, वो भी मेरी हेल्प कर रही थी कि हाँ ऐसे कट करो वैसे कट करो, हेल्प कर रही थी वो मेरी थोड़ी। फिर उसके बाद मैंने मीन्स ये जो 3 सेक्शन जो मैंने कट किया है उनको फिर मैंने साड़ी के ऊपर रख के उसे फोल्ड कर कर मैंने उसे कट किया। वही प्रोसेस फिर रिपीट हुआ। मैंने वही टॉप पहले कट किया, फिर देन उसका बॉटम कट किया, फिर देन उसका लेयर मैंने कट किया। सेम वही प्रोसेस रिपीट हो गया। फिर उसके बाद जितने भी मैंने वो दोनों कपड़ों को कट किया है उसे आपस में पिन से सिक्योर कर लेना है, ताकि जब मैं उसे स्टिच करूँ तो दोनों कपड़ा मीन्स इधर उधर ना चला जाए, एकदम इक्वली में वो रहे और वो स्टिच हो जाए। इसलिए मैंने जितने भी जो कपड़े कट किया अलग अलग साड़ी और वो जो अस्तर, वो दोनों को मैंने पिन से सिक्योर कर लिया। और देन मैं फिर इसको चारों तरफ से फर्स्ट मैं स्टिच कर लूँगी। दोनों कपड़ों को मैं अटैच करूँगी पहले स्टिच के थ्रू से। यस, और वो स्टिच करने के बाद तो फिर वो सारा पिन मैं रिमूव कर दूँगी। आंटी मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आ गई थी। यस, मैंने कॉफ़ी साथ में पिया, सिलाई भी मैं कर रही थी। और ये देखिए ये आपस में मैं चारों तरफ इसे अटैच कर रही हूँ पहले। और ये जो एक्स्ट्रा साड़ी का जो क्लोथ्स बचा हुआ है उसे हम कट करके रिमूव कर देंगे, ताकि एक फिनिश अच्छा सा लुक आए। और फिर मैं ये रेड पाइपिंग हम लगा रहे हैं अपने गले में। आगे भी मैंने भी गला रखा है, पीछे भी मैंने भी गला रखा है। पहले इसे साइड साइड कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा सिलना होता है अच्छा से। यस, सिलने के बाद फिर वो बीच में हम एक कट लगाएंगे जहाँ पे वी आता है। वो वी का जो पॉइंट होता है मिडिल में, वहाँ हम एक कट लगाएंगे ताकि एक फिनिश भी शेप आए वहाँ हमारे गले में। यस, देखिए मैं यहाँ पे भी कट कर रही हूँ। एंड देन फिर उसे हमें फोल्ड करके सी देना होता है। जो हम कॉर्नर में सीते हैं उसको फिर हमें फोल्ड करके सी देना होता है ऐसे। यस, एंड जो हम बीच में जो कट लगाते हैं उसके कारण ये और अच्छा से वी शेप में अब अलग कुछ अगर डिज़ाइन लेते हैं तो उसमें भी वो हम वहाँ पे हमें कट करना होता है। सिर्फ गोल गला सर्कल जो हम लोग गला जो देते हैं बस उसमें हमें कट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैं अपना अम्ब्रेला सी रही हूँ, बॉटम का पार्ट में यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। ये मेरे लेंथ में भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, इसलिए मैं नीचे से भी फोल्ड करके इसे सी रही हूँ। इधर ये नीचे का ही पार्ट है। और इसका सबसे मेन पार्ट आ जाता है प्लेट्स बनाना, क्योंकि सारे प्लेट्स जो हैं आगे या पीछे का प्लेट्स सारे इक्वल होना चाहिए। और तो पहले हमने जितने लेंथ में कपड़ा लिया है वो सारा लेंथ इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ बचना नहीं चाहिए, ना घटना चाहिए, सारा इक्वली एकदम होना चाहिए। और इसमें मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है, क्योंकि एक बार में ये मुझसे कभी कंप्लीट नहीं होता है। हमेशा मुझे 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमेशा खोल के वापस हमें ये मुझे करना ही होता है। इसलिए मैं सबसे पहले कच्चा धागा मैंने वहाँ पे पहले कच्चे धागे से उससे पहले मैंने सिला एंड देन फिर उसके बाद मैंने मशीन चलाया। और इधर मैं बो एक कट कर रही हूँ जिसे मैं अपने शोल्डर पे लगाऊंगी। मुझे सिर्फ ये ब्लैक वाला पार्ट चाहिए था, इसलिए मैं ये येलो वाले पार्ट को अलग कर रही हूँ। एंड ये जो ब्लैक वाला पार्ट है
उसको मैं चारों तरफ से स्टिच करने के बाद इसे पलट दे रही हूँ। यस, इस तरह से। एंड फिर इसका जो एंड का दोनों का जो सेक्शन है, ये दोनों एंड के सेक्शन को आपस में स्टिच करने के बाद फिर हम इसे कच्चे धागे से वापस हम इसे मिडिल से सिलेंगे। और मेरा ड्रेस हो चुका है कंप्लीट और कुछ रिज़ल्ट मेरी इतनी मेहनत का कुछ ऐसा निकला है। सो गाइस देखो। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी आदती वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा। ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंसते खुश होके, और कैसे कोई सोच दे everything's gonna be okay। सोच जरा जाने जा तुझको हम कितना चाहते हैं, रोते हैं हम भी अगर तेरी आंखों में आंसू आते हैं। गाना तो आता नहीं है मगर फिर भी हम गाते हैं। आदती मार कभी कभी सारे जहां में अंधेरा होता है, लेकिन रात के बाद ही तो सवेरा होता है। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता